जबलपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई है। शंकराचार्य के निज सचिव सुबुद्धानंद महाराज ने घोषणा करते हुए कहा कि ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद होंगे। साथ ही शारदा पीठ के नए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती को बनाया गया है। ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने से देश में शोक की लहर है। सीएम शिवराज ने भी स्वामी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने को देश और दुनिया पर वज्राघात हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी शंकराचार्य के निधन पर शोक जताया। नरसिंहपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जगतगुरु शंकराचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संत का आशीर्वाद पूरे देश के लिए रहा है। मेरा सौभाग्य है कि हमेशा उनका मार्गदर्शन मिला। राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने हमेशा अपनी राय रखी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। वहीं विपक्ष के सवाल को जवाब देने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। इसके साथ ही शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कल से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें सत्र को लेकर चर्चा भी की जाएगी। भोपाल में आज शाम 6 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनेगी। साथ ही सरकार को घेरने के लिए विधायकों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी जेपी अग्रवाल भी बैठक में शामिल हैं। भोपाल में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक के पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्र में कारम डैम घोटाला, नरसिंह घोटाला, पोषण आहार घोटाले को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए अगर सरकार सत्र खत्म करेगी तो हम 3 दिन ज्यादा चलाने के लिए अड़ जाएंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे मंत्रालय में बैठक होगी, जहां पर सीएम शिवराज विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के विधायक अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से परहेज कर रहे हैं। 230 में से सिर्फ 15 विधायकों ने संपत्ति की जानकारी सौंपी है, जिसमें 6 कांग्रेस और 9 बीजेपी के विधायक शामिल हैं। 15 विधायकों को छोड़कर किसी ने भी विधानसभा के पत्र के बाद भी जानकारी नहीं। कांग्रेस और जैस का डीएनए एक वाले कमलनाथ के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान से स्पष्ट हो गया, अब कांग्रेस का आधार जनजाति वर्ग में नहीं रहा। वो तलाश रहे हैं कि कहां पर जाकर कांग्रेस की साख बचा जाए। चर्च लैंड स्कैम केस में आरोपी बिशप पीसी सिंह को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। बिशप के ठिकानों पर पिछले दिनों ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की थी, जिसमें उनसे जुड़े कई मामलों को लेकर खुलासा हुआ। साथ ही उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की बात भी सामने आई थी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने चर्च लैंड स्कैम मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। इसके लिए एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और बिशप पीसीसी पर 1000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। साथ ही ट्रस्ट की संपत्तियों के ट्रांसफर की जांच की मांग रखी है। इधर एसोसिएशन ने पीसीसी को निलंबित करने का प्रस्ताव पास किया। मध्य प्रदेश के 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को करेंगे। पीएम श्योपुर से वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। भोपाल जिले के 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का भी शिलान्यास होगा। अगरिया में फर्नीचर क्लस्टर, अचारपुरा में मेडिकल डिवाइस चैप्टर और बैरसिया में फूड क्लस्टर का शिलान्यास होगा। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो शहडोल, जबलपुर, भोपाल में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। सागर के गढ़ाकोटा निकाय चुनाव में नामांकन के दौरान हंगामा हो गया। यहां पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि आपके पार्षद प्रत्याशी को नामांकन जमा करने से रोका गया। खुरई और गढ़ाकोटा नगर पालिका सहित कर्रापुर नगर परिषद में भी चुनाव होना है। ग्वालियर के मोहना थाना इलाके के केकुटो डैम में पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ गए सिपाही की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ज्यादा गहराई में चले गए और घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हटा दमोह मार्ग पर पालर के पास यात्री बस मजदूरों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं 12 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। खरगोन जिले के बालसमुद गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार से दौड़ रही कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। कटनी जिले में कल एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कैमूर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो कि कल डायल 100 से कूदकर फरार हो गया था। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने एसीसी अहमेटा प्लांट के पास चक्का जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। मंडला के लफरा गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 12 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त के बीमार हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उल्टी दस्त से एक महिला की मौत भी हो चुकी है, जिसकी पुष्टि गांव के सरपंच और सचिव ने की। खरगोन जिले के ऊना थाना क्षेत्र के सेगांव में पितृपक्ष के चलते एक परिवार को खीर खाना महंगा पड़ गया, जहां खीर खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 11 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत के बाद खरगोन जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं एक महिला की हालत गंभीर है। भोपाल के आसपास ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे डेंगू के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ एम्बेड परियोजना ने साथ मिलकर जागरूकता रथ रवाना किया, जिससे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। ये जागरूकता रथ भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड और इंदौर जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करेगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब दूसरे मामलों में भी नंबर 1 आने लगा है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के इंदौर और डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि महू के कोचिंग डिपो को सिल्वर रेटिंग मिली है। ट्रेनों की सफाई और मेंटेनेंस के चलते स्टेशन नंबर 1 पर आया। मुरैना जिले में मनरेगा के तहत हुए कार्यों को ऑडिट करने के लिए 60 सामाजिक अंकेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी कर्मियों ने अपना काम पूरा किया, लेकिन आज तक इन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। अब ये सभी युवा वेतन की मांग को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इंदौर अब देश के प्रमुख शहरों को हर तरीके से विकास में पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इंदौर में नाइट कल्चर अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए शासन ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इंदौर शहर में नाइट कल्चर से रोजगार, आर्थिक मजबूती की राह भी आसान होगी। जल्द ही बीआरटीएस के दोनों तरफ 100 मीटर लूप एरिया बनाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। हटा के गैसाबाद इलाके में एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्वालियर में एक महिला ने छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला छत से गिरती नजर आ रही है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। बुरहानपुर के निमाड़ हॉस्पिटल के पास पुलिया पर बनी सड़क अचानक धंस गई। वहीं सड़क धंसने के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इसे डाइवर्ट कर दिया गया है। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पिपरिया में शातिर महिला चोर ने बुजुर्ग महिला के थैले से 45,000 रुपए पार कर दिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के तुरंत बाद एक्शन लेते हुए राजगढ़ जिले के गुलखेड़ गांव से 3 महिला चोर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 45,000 रुपए बरामद किया गया है। रीवा शहर में दहशत फैलाने वाले बाइकर्स गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक शातिर बदमाश पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। बता दें कि बीते दिन 2 गैंगों के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई में गोलीकांड हुआ था। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत आरोपियों की धरपकड़ की। ग्वालियर में बर्तन चमकाने वालों ने जेवर चमकाने का झांसा देकर महिला से ठगी कर ली। 2 ठग युवकों ने महिला को सोने चांदी चमकाने की बात कही। लालच में आई महिला ने उन्हें एक चेन, मंगलसूत्र और 3 सोने की अंगूठी दे दिया और महिला को घर पानी लाने भेजकर वो रफू चक्कर हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशा जा रहा है। रीवा शहर में दहशत फैलाने वाले बाइकर्स गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक शातिर बदमाश पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। 2 गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई में चाय सुट्टा बार और कहरिया गोलीकांड की घटनाएं हुई थी। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के अभियान के तहत आरोपियों को पकड़ा तो पूछताछ में उन्होंने इस मामले का खुलासा किया।
खरगोन की कोतवाली पुलिस ने नागा साधु का भेष बदलकर सोने चांदी के जेवर की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खरगोन सहित दूसरे जिलों में धर्म के नाम पर लोगों को सम्मोहित कर ठगी कर रहे थे। इंदौर में फर्जी एसडीएम नीलम पराशर के खिलाफ 100 से भी ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। पीएससी परीक्षा में असफल होने के बाद महिला ठगी करने लगी थी। 4 दिन पहले इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी महिला एसडीएम पराशर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भोपाल में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर महामंथन होने जा रहा है। विदेश के एक्सपर्ट साइबर का पाठ पढ़ाएंगे। इसमें साइबर क्राइम में कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देश के सभी राज्यों की एजेंसियों के साथ केंद्र की तमाम एजेंसियों के अफसर इसमें शामिल होंगे। मुरैना के चंबल इलाके में राष्ट्रीय बीज निगम बीहड़ों में हरियाली बिखेरने की तैयारी कर रहा है। अंचल के किसानों के सहयोग से निगम बीहड़ों में उन्नत किस्म के बीज लगाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर जिला प्रशासन ने 3600 हेक्टेयर जमीन केंद्र को आवंटित कर दिया और इस पर तैयारियां शुरू कर दी गई। जबलपुर में साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता लाने और उनसे बचने के मकसद से जबलपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमथ ने किया। और इस सेमिनार में पुलिस के एक्सपर्ट ने साइबर अपराधों की जानकारियां और बचाव के तरीके बताए।